कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सेकंड कंपनी का रिजर्व देखिए, आपको पता चलना चाहिए मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। रिजर्व देखिए दोस्तों कितना है, 65,000 करोड़ की रिजर्व्स है। सो इतने तगड़े रिजर्व्स हर किसी कंपनी के नहीं होते हैं, ये डेटा देख के आपको पता चलना चाहिए। ऊपर से अगर मैं बात करूँ, कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग है 0 एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग है 0। अभी तो थोड़ा बहुत अंदाजा आप लोगों को आना चाहिए, फिर भी नहीं है तो चलिए कैश में आप लोगों को दिखा देता हूँ। कंपनी का है लगभग 6,500 करोड़ 12,000 करोड़ ऐसा कैश चलता है। सो इतनी स्ट्रांग बैलेंस शीट कुछ ही कंपनीज की हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, कुछ लोगों ने गेस यहाँ पे किया होगा, एंड अगर नहीं भी किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हमारे ही भारत देश की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी, यस दोस्तों, जो कि टीसीएस के एक ही कदम पीछे है, द इन्फोसिस। यस दोस्तों, इन्फोसिस कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है। यह हमेशा ऐसा ही होता है दोस्तों, स्टॉक भागता है तो हमें वो सडनली अच्छा लगता है, जैसे वो 30-40% नीचे तो स्टॉक खराब हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ओवरऑल कंपनी को समझना है, बिजनेस को समझना है। होता है कभी कभी प्लेयर का फॉर्म नहीं चलता है, बट जैसे वो वापस फॉर्म में आ जाता है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे देता है। तो वैसे ही है इन्फोसिस का। और देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इंटरनल रीजंस के चलते गिर रहे करके। अगर ऐसा होता, ठीक है, तो टीसीएस भी नीचे ना होता, एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री भी नीचे ना होता, बाकी जितने भी आईटी कंपनीज है वो भी नीचे नहीं आते। तो इससे बढ़िया मतलब बोलते ना सुंदर एनवायरनमेंट आपको कभी मिलेगा ही नहीं, जब पूरा सेक्टर गिरता है। अभी ऑटो सेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि नहीं, 2018 में गिरावट, पूरा सेक्टर गिरा था। आज देखिए ऑटो सेक्टर, टीवीएस देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए, अशोक लेलैंड देखिए, राइट। अब चेक कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ चले गए वो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, यस गिर गया ना मतलब वो खराब है करके वापस महंगा हो जाएगा तो हर कोई उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा। सो बहुत ही अच्छी कंपनी, आप जरूर चाहो तो इसको अभी क्या ही स्टडी करने का। लगभग 5,500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी चीज़ें तो हमें पता ही है कि सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी देखने को मिल जाती है एज पर द मार्केट कैप। कोई है इसके आसपास तो एक्सेल टेक है 3 लाख 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, टीसीएस को तो कोई छू भी नहीं पाएगा, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड इस कंपनी का भी पीएनएल अगर आप देखोगे बढ़ते ही रहता है, 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 11, 12, 13, 14, 15 बढ़ते ही रहेगा दोस्तों। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है कि इनका जो परफॉर्मेंस होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, कि एक मैच में 70 स्कोर करेंगे, फिर नेक्स्ट मैच में 75 स्कोर करेंगे, फिर 80 स्कोर करेंगे। स्कोर बहुत अच्छा है, बट लगता है कि ऐसे सिर्फ 5-5 ही स्कोर कर रहा है करके। बट अगर कोई प्लेयर 1 रन स्कोर करके नेक्स्ट मैच में 2 रन स्कोर करेगा तो क्या बोलेंगे, अरे डबल मारा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इनका साइज बहुत बड़ा है, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो उस हिसाब से इनकी जो ग्रोथ रहती है वो बहुत ही सुंदर रहती है और लगातार चलती रहती है। और इंडिया जितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है आगे, तो ये भी कंपनीज का परफॉर्मेंस भविष्य में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी ये विदेश में बहुत अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करते हैं। यस, ये एक पॉइंट को लेके बहुत सारे लोग चिंतित रहते, सर इन्फोसिस का शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना कम क्यों है। तो दोस्तों इससे कोई डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, सिचुएशन एंड कंपनी टू कंपनी चीज़ें अलग होती है। सबको एक ही फ्रेम से देखना कि अरे प्रमोटर होल्डिंग कम है मतलब वो खराब है करके, ऐसा नहीं है। इन्फोसिस बहुत पुरानी कंपनी, बहुत शानदार कंपनी, नारायण मूर्ति जी की कंपनी, आप सभी लोगों को पता है, मतलब उन्हीं के दोस्तों ने सब कुछ मिलकर स्टार्ट किया था। तो उन्होंने ज़्यादा अपने पास स्टेक यहाँ पे रखा भी नहीं है। प्लस उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे एफएस एंड डीएस देखिए, 35 ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टेक उन्हीं के पास है। अगर ये बचा हुआ 15% भी अगर प्रमोटर निकाल देते फॉर एग्जांपल, तो एफआईएस इंस्टीट्यूशंस कूद पड़ेंगे उसको लेने के लिए भी, राइट। इतनी ये बड़ी और शानदार कंपनी है। ठीक है, एंड पब्लिक भी देखिए दोस्तों कितना है, 15% के आसपास, बहुत ही कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और सबसे बड़ा अगर आप प्रूफ देखोगे, सरकार को कुछ भी चीज़ अगर भारत देश में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चाहिए होती है तो इन्फोसिस जैसी कंपनी, टीसीएस जैसे कंपनीज को भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। हाल ही में हम लोगों ने देखा था, चलो वैसे तो मैंने इसको बहुत बार बोला है, बट कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि भारत सरकार ने इन्फोसिस को अभी हाल ही में कौन सी चीज़ दी थी कि आप हमारा ये जो पोर्टल है उसको वापस अपडेट करो और पूरी तरीके से बनाओ करके। हालांकि थोड़ा सा अनबन हुआ था भारत सरकार और इन्फोसिस का, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, बट हो जाता है, टेक्नोलॉजी है ना, अभी उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। बताने का मकसद क्या है कि भारत सरकार भी क्या करती है, अपने प्रोजेक्ट्स इन कंपनीज को देती है, क्योंकि उनको भी पता है बहुत बड़ा नाम है इनका। विदेश में अगर आप जाओगे, इन्फोसिस टीसीएस का नाम लोगे तो सब पहचानते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो एक्सपर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज रहता है, तो डॉलर भी जितना मजबूत होता है इन कंपनीज को उसका भी फायदा होता है, क्योंकि डॉलर करेंसी जो रहते हैं फॉरेन एक्सचेंज वो इंडिया में लेके आते हैं, तो उसका भी फायदा रहता है। ठीक है, तो ज़रूर इन्फोसिस जैसी कंपनी को भी आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। फिलहाल कितने पे चल रहा है, 1290 पे चल रहा है। टॉप लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट इन्फोसिस में 30% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया नज़र यहाँ पे आ रही है। अगर आपका नज़रिया वाकई बहुत लंबा रहेगा, बहुत लंबा, तो फिर आप इस प्रकार की जो तेज़ी आई थी ना वो भी आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। बट पेशेंस चाहिए, वो बोलने के लिए, सुनने के लिए पेशेंस बहुत इजी लगता है, हकीकत में जब जाओगे ना ट्राई करने के लिए हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में स्टडी करते हैं और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो।